तुम्हें पता था ना अक्षरा, तुम्हें पता था ना कि करिश्मा ने अबॉर्शन करवाया है। अबॉर्शन? नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। इसकी गलती छुपाने की कोशिश मत करो अक्षरा, वरना ये पेपर्स तुम्हारे कमरे से कैसे मिलते? मेरी नीली डायरी में रखे हुए पेपर्स थे ये। नीली डायरी? नीली डायरी में तो मिष्टी के पेपर्स थे ना स्कूल के, उसे साइन करवाने थे मुझसे। भाभी प्लीज इतना भोले बनने का नाटक मत कीजिए आप। आई नो वो पेपर्स आपके हाथ लग गए होंगे और आपने जानबूझ के उस डायरी में डाल दिए होंगे ताकि उन पेपर्स को मॉम देखे, मुझ पे और नाराज हो और हर्ट हो। करिश्मा, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं ऐसा क्यों करूंगी? करिश्मा, अक्षरा पे इल्जाम लगा के तुम्हारी अपनी गलतियां कम नहीं होंगी। इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई तुमने? क्यों इतना पराया कर दिया हमें? हाँ ना मत? पराया मैंने, पराया आप लोगों ने कर दिया है और इस सब चीजों की जिम्मेदार भाभी आप हैं। मैंने क्या किया? ये तुम क्या बोल रही हो? क्या नहीं किया है भाभी आपने? सही या गलत आई डोंट नो, मुझे तो ऐसे लगता है आपको हमारी खुशियों से प्रॉब्लम है। फर्स्ट टाइम जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, इस घर में सब लोगों ने खुशियां मनाई थी, सब लोग खुश थे। पर इस बार तो हमें अपने खुद के घर से निकाल दिया गया था। सच क्या है तुम अच्छे से जानती हो, पर फिर भी अगर सुनना चाहती हो तो सुनो। जब पिछली बार भी तुम दोनों को निकाला गया था, तब भी यही प्रॉब्लम था सबका कि तुम दोनों किसी से कुछ नहीं कहते हो, और इस बार भी यही है। परेशानी चाहे बड़ी हो या छोटी, जब तक तुम लोग बताओगे नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। इस बार भी किसी ने कुछ नहीं कहा और खुद ही फैसला ले लिया। और बेटा नमन, बेटा करिश्मा, तुम्हारा अपना परिवार है और फिर परिवार के रहते बेटा। परिवार? किस परिवार की बात कर रहे हैं आप? इस परिवार की जिसे हम पे भरोसा ही नहीं है। अरे बाबूजी, आपको हम पे भरोसा नहीं है। अब सुबह की बात ले लीजिए, क्या था वो सब? और भाभी आप तो प्लीज चुप रहिए, इस सब की जिम्मेदार आप हैं। अरे आपके आगे कोई बोल सकता है क्या कुछ? सबको आप पे तो ट्रस्ट है, आपने जो कह दिया वो सही। अरे हमारी तो कोई बात भी नहीं सुनता इधर। बिल्कुल सहमत हूँ मैं करिश्मा से। आप लोगों ने तो हमें हमेशा के लिए पराया ही कर दिया। कितना वेट किया हमने कि हमें माफ करेंगे, लेकिन नहीं, हमारी एक गलती हमारे लिए इतना बड़ा गुनाह बन गई। और शौर्या दादू, उनका एक गुनाह वो माफ, क्योंकि आपके सगे हैं वो। इतने टाइम तक इस घर से दूर थे, इस घर से अलग रह रहे थे। एक बार जानने की कोशिश की कि हम कैसे हैं, किस हाल में हैं। बाबूजी, कुछ पैसे देने से काम नहीं होता है। एक बार आपने जानने की कोशिश की नमन का काम है, सही चल रहा है, क्या चल रहा है? आप लोग ने सिर्फ इस घर से नहीं निकाला है हमें, पूरी जिंदगी से निकाल दिया है। मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे थे हम लोग, और उस वक्त हमें जो सही लगा हमने वो किया। करिश्मा, एक बार मुझे बताती तो तुम कि आप बताते मॉम। और वैसे भी आजकल आप मेरी मॉम कम और अक्षरा भाभी की छोटी माँ ज्यादा है। कुछ नहीं पाया मैंने इस घर से, कुछ नहीं पाया मैंने इस फैमिली से। अब सबकी कितनी केयर की, अक्षरा भाभी की कमी कभी कभी महसूस होने नहीं दी। बट एक बार वो केप टाउन से वापस के आ गई, मेरी सारी मेहनत मिट्टी में। भाभी आज तो आप जीत गई, रियली। एक बच्चा तो खो दिया, धीरे धीरे मेरी मिष्टी भी दूर हो गई है आप सब लोगों की वजह से। हे भगवान, ये क्या बात है दादी, ये तो आपने चीटिंग की। ये सही नहीं है, आपने इसे बताया ना। हाय रब्बा, इन बच्चों ने तो हमें ही बच्चा बना दिया। सच्ची सच में अपना बचपन याद आ गया। हाँ, बच्चों के साथ रहते रहते हमेशा ऐसा ही होता है। अच्छा अब चलो, अब वर्षा भाभी की बारी। चलिए भाभी, 1 2 3। 18 19 20 आ जाओ।
ठीक हो? लगी तो नहीं तुम्हें? जब आप मेरे साथ हैं, मुझे कुछ नहीं हो सकता है शौर्य। हाउ स्वीट पापा, सो क्यूट। देखा बड़ी बहू, संभाल लिया ना ईश्वर ने। रिश्तों की बगिया में फिर से बाहर आने लगी है। हाँ अक्षरा। हेलो नैतिक, आपके पास 2 मिनट हैं क्या? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा, अगर बात कुछ अर्जेंट नहीं है तो क्या हम लोग बाद में बात कर सकते हैं प्लीज? आज मैं ऑफिस में बहुत ज्यादा बिजी हूँ, बहुत काम है मुझे, आने में भी देरी हो जाएगी। ठीक है। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, वो बस आपके बिना मन नहीं लग रहा था इसलिए। वो तो हमेशा मेरा भी नहीं लगता है, पर क्या करूं, मजबूरी है। चलिए अच्छे से एक बार मुझे आई लव यू बोल दीजिए, फिर मैं फोन रखता हूँ। आई लव यू नैतिक। आई लव यू टू। टेक केयर, ओके? मम्मा। हाँ मम्मा, वो मेरे फ्रेंड्स ना पिकनिक के लिए जा रहे हैं। कैन आई ऑल्सो गो? नहीं। पर क्यों मम्मा? कल तो छुट्टी है ना? छुट्टी है तो तुम अपना पिछला काम करो ना नायरा। पिछले दिनों से पढ़ाई भी कितनी मिस हुई है तुम्हारी। इट्स ओके मम्मा, आप मुझे बच्चे की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हो? मुझे पता है कब फन करना है और कब पढ़ाई करनी। मैंने कहा ना नहीं मतलब नहीं। अब जाओ प्लीज। क्या करूं मैं? जितना मैं चीजें ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है उतनी ही खराब हो रही है। सब बिखर रहा है, एक एक करके सब लोग मुझसे नाराज हो रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा, मुझे कुछ करना होगा, संभालना होगा सब कुछ। इतनी मुश्किल से तो रिश्ते जुड़े, मैं उन्हें ऐसे टूटने नहीं दे सकती। यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर आपकी जगह तो कोई नहीं ले सकता ना। आई एम मिसिंग यू सो मच मम्मा। ठीक है। मिष्टी, मैंने कहा ना, मम्मा ने पिकनिक के लिए मना कर दिया। अब हम नहीं जा सकते, कल घर पे बैठ के बोर ही होना पड़ेगा। दादाजी कुछ तो करना पड़ेगा ना, बहुत बोरिंग हो जाएगा। मैं क्या कर सकती हूँ मिष्टी? आपको ही कुछ करना पड़ेगा। मैं क्या करूँ? ये लाइट को क्या हो गया? भाभी माँ, टुकू, नैतिक, महाराज जी। बहू, दत्ता जी, आजा। बैठ जा। ये बात है बहू, इतनी परेशान क्यों हो रही? कुछ समझ में नहीं आ रहा दत्ता जी। सब समेटने की जितनी कोशिश कर रही हूँ, सब कुछ उतना ही बिखर रहा है। तो भी इतना परेशान क्यों हो रही है? हाँ, ये घर परिवार मोतीना है, पारा है पारा, इतना भी फैलेगा फिर से सिमट के एक हो जाएगा। पर इसे समेट के रखने की जिम्मेदारी आपने मुझे दी थी ना। जिम्मेदारियां उसे ही दी जाती है बहू
जिसका कंधा मजबूत हो गए। पर शायद दादाजी आप सबको मेरे मजबूत कंधों पर भरोसा नहीं है। मैं कितनी भी कोशिश करूं, पर सबको ये यकीन नहीं दिला पा रही हूँ कि मैं आज भी उनसे उतना ही प्यार करती हूँ। थारे को किसने कहा है उन्हें भरोसा दिलाने की? हाँ, कुछ बातें बतानी या जतानी नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद उन लोगों को पता चल जावे। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा देर हो गए, इसलिए उन्हें छोड़ देना चाहिए। पर चिंता तो होती है ना दादाजी। वो तो कुछ ही पल के लिए हो गए है बहू। हमारे को मालूम है कि वो पल बहुत ही मुश्किल हो गए हैं और बहुत धीरज चाहिए उन्हें गुजरने की। लेकिन ये वही पल है, एक बार उसे अगर जीत जावे ना तो कोई उसे हरा नहीं सकता है। आज तक तो तन्ने इतनी हिम्मत रखी है, फिर क्यों अब हार मान रही हो? नहीं, मैं हार नहीं मान रही हूँ दादाजी, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, तो चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। किसी और को हो ना हो, हमारे को अपनी बहू पर बहुत भरोसा है। हर मुश्किल रेखा को पार करके सब लकीरें मिटा देगी फर्क की। लाइट को गए तो समय हो गया। ईश्वर की कृपा से अब तो सब कुछ ठीक हो गया है बड़ी बहू। फिर आंख में आंसू क्यों? सब कहाँ ठीक हुआ है माँ। वर्षा और शौर्य का घर तो फिर से बस गए, लेकिन मेरे चीकू का घर बसते बसते रह गया। एक बात हमेशा याद रखना बड़ी बहू, जब इंसान का भरोसा ईश्वर से उठने लगता है ना, तब भगवान कुछ ऐसा चमत्कार कर देते हैं कि हमारा भरोसा दुगना हो जाता है। ईश्वर जो करते हैं, जो देते हैं, बिल्कुल सही करते हैं। बस इंसान को कभी अपनी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रही है माँ। बस इसी तरह याद दिलाते रहा कीजिए हमें ये सब बातें, मनोबल दुगना हो जाता है हमारा। पिकनिक? हाँ पिकनिक। बट मम्मा, जब मैंने पिकनिक जाने के लिए परमिशन ली थी तो आपने तो मना कर दिया। हाँ, वो तब मेरा दिमाग कहीं और था, सॉरी, इसलिए मैंने वैसा बोल दिया। पर बाद में जब मैंने सोचा तो मुझे लगा ये तो अच्छा आइडिया है, जाना चाहिए। बहू, तूने ठीक से सोचा है ना बेटा? नहीं मतलब ऐसे माहौल में जहाँ सबके मन उदास है, कोई खुश नहीं है, ऐसे में पिकनिक जाके क्या मजा आएगा किसी को भी? हाँ अक्षरा, करिश्मा भी बहुत अपसेट है। हाँ बहू, मुझे भी ऐसा लग रहा है, इसके बारे में एक बार सोच लो। सोच के ही तो कह रही हूँ बाबूजी, सब लोग अपसेट हैं, उदास हैं, इसलिए ये पिकनिक बहुत जरूरी है। सब लोग साथ रहेंगे, साथ जाएंगे तो और करीब आएंगे, और ये घर में जितनी भी उदासी है ना वो खत्म हो जाएगी, सब खुश हो जाएंगे। आपको याद है जब मेरी आंखें चली गई थी तो आप लोग ऐसे ही मुझे पिकनिक पर लेके गए थे। प्लीज आप लोग मेरी बात मान लीजिए बाबूजी, भाभी माँ, छोटी माँ, नायरा, प्लीज आप लोग मान जाइए। डुगू, मेरी विनती है प्लीज। क्या सोचा आपने बाबूजी? जी। नायरा, थैंक यू भगवान जी, इस पिकनिक पे सब कुछ अच्छा हो और सबको बहुत मजा आए। बहुत स्मार्ट है मम्मा। पिकनिक का प्लान इसलिए बनाया ताकि मैं सुकन्या के साथ ना जा पाऊँ। कोई बात नहीं, अगर मैं सुकन्या के साथ नहीं जा सकती तो क्या हुआ, सुकन्या तो मेरे साथ आ सकती है ना। नहीं रहने दो बेटा, मैं कर रही हूँ ना।
क्या बेटा? पापा लाओ अभी ठीक कर देती हूँ। दिखाओ मुझे, दिखाओ। मामा बस ठीक हो जाएगा। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? बेटा पापा आ गए हैं ना, पापा की आंखों में भी डाल देते हैं, मजा आएगा। चलो। पापा पापा तो मेरे उधर है, मैं भैया के पास। ये तो अंकल है। बेटा ये भी पापा हैं और वो भी पापा हैं। जैसे वो पापा आपको बहुत प्यार करते हैं ना, वैसे ये पापा भी आपको बहुत प्यार करते हैं। पापा थैंक यू वर्षा। वर्षा वो तुम्हें एक बात बतानी थी। क्या? चीकू का फोन आया था सुबह। अक्षरा ने प्लान किया कि सब लोग पिकनिक पर जा रहे हैं। तो मैंने उसको अपने लिए तो हाँ कर दी, पर वो बहुत जिद कर रहा था तो मैंने तुम्हारे लिए भी हाँ कर दी। वो मैंने गलत कर दिया ना वर्षा। मैं अभी कॉल करके उसे मना कर देता हूँ। क्या आप मेरे साथ जाना नहीं चाहते? मैं जल्दी से पैकिंग करती हूँ। हम जाएंगे। हाँ वो पल बहुत ही मुश्किल हो गए हैं और बहुत धीरज चाहिए उन्हें गुजरने की। बाबूजी क्या हुआ है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हाँ बेटा, वो फैक्ट्री से फोन आया था मैनेजर का। वो कह रहा था दिल्ली की जो पार्टी है जिनका हम फिलहाल काम कर रहे हैं, उनका आदमी आ रहा है और वो आदमी ये चाहता है कि हम लोग भी वहां पहुंचे ताकि आमने सामने बैठकर उसके साथ बात कर सकें। और यहाँ पर ये पिकनिक का इंतजाम है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। बाबूजी आप एक काम कीजिए ना, आप पिकनिक पर चले जाइए फैक्ट्री, मैं चले जाऊंगा। पर बेटा वो दिल्ली से जो आदमी आ रहा है ना, वो थोड़ा टेढ़ा आदमी है और अभी तक मुन्ना ही उसे संभालते आया है। तो आज भी मैं ही संभाल लूंगा बाबूजी, उसमें क्या है। एक काम करता हूँ, मैं फैक्ट्री चले जाता हूँ, फिर उसके बाद उन्हें लेकर वासवानी के पास चले जाता हूँ, पेपर साइन करवा लूंगा। ओके? पर बेटा वो तुम्हारी पिकनिक और बहू ने जो इतना सब कुछ इंतजाम किया है। कोई बात नहीं बाबूजी, काम ज्यादा जरूरी है। हाँ बाबूजी, फिर कभी चले जाएंगे हम लोग। ठीक। मैंने तो यही रखा था कि पिकनिक में ले जाएंगे साथ में। कहाँ अरे तो फिर गया कहाँ? क्या नहीं मिल रहा? मैंने कुछ नहीं किया, सच्ची। मिष्टी सच बताओ, खाने का डिब्बा रखा था यहाँ मैंने कि पिकनिक के बास्केट में ले जाएंगे, बताओ कहाँ है? फोन तो मैंने आपकी हेल्प कर दी, वो पूरा उस बास्केट में डाल दिया। कौन सी बास्केट? वो सब्जी वाली। वाह ताईजी, आप कितनी सुंदर लग रही हो। आपको हगी दूं? नहीं मिष्टी, रुक जाओ। क्यों? आप गुस्सा हो? मैंने क्या किया? नहीं, वो चॉकलेट खाई ना तुमने, अभी तो तुम्हारे हाथ गंदे हैं। पहले हाथ धोकर आओ, नहीं तो कपड़े गंदे हो जाएंगे ना। मैं सोच रही थी कि फैमिली पिकनिक ना हो के ये फ्रेंड्स के साथ वाली पिकनिक होती ना तो ज्यादा मजा आता। यश थैंक यू वेरी मच, तुम आए। रुकू को भी कंपनी मिल जाएगी। कैसी बात कर रही हैं मामी आप? मैं कैसे नहीं आता? मैं नक्श की कंडीशन को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। दरिया, अम्ब्रेला सब रखवा दिया है बस में, और कुछ बचा है क्या? बस ये खाना। ये सब मैं रख देता हूँ, आप लोग चल के बस में आराम से बैठिए। You've taken everything, right? चलो बस में बैठते हैं। करिश्मा कहाँ है? आप लोग जाइए ना, मेरा मन नहीं है बिल्कुल जाने का। ऐसा क्यों कर रही हो? तुमसे पूछा था तो तुमने हाँ कहा था ना, वैसे लास्ट मिनट पे ना कर दोगी तो सबका मूड खराब हो जाएगा। चलो ना करिश्मा। मम्मा गंदी बच्ची की तरह बातें कर रही है ना दादी?
देखा, मैंने पहले ही कहा था, इन हालात में पिकनिक जाना पता नहीं ठीक है भी या मिष्टी, करिश्मा, ऐसे क्या देख रही हो? सास हूँ मैं तुम्हारी और सास बन के ही दिखाऊंगी। चुपचाप मेरे साथ पिकनिक पे चलो, नहीं तो मिष्टी, अब टीवी सीरियल देखना कम करोगे? अपनी सास का नाम लेती हूँ बहू। मैं तुम्हें देख लूंगी, अभी की अभी उठ के मेरे साथ चलो चलो चलो। मिष्टी, मान जाओ ना मम्मा प्लीज। मिष्टी नहीं, जाओ अपनी ताई जी के साथ। नीचे कितनी गंदी बात की थी ना। सॉरी मम्मा, आज के बाद नहीं करूंगी, मान जाओ ना प्लीज। ओके 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 मेरी सासू माँ, वैसे भी मैं अपनी सासू माँ को मना कैसे कर सकती हूँ? थैंक यू। So cute, मिष्टी। लो, कल ये बात बताई होती ना तो अब तक सारी तैयारी हो जाती। अब देख लेना, जल्दी जल्दी में कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। कोई बात नहीं दीदी, आजकल हर चीज हर जगह मिलती है। हाँ छोटी, वैसे ये बात भी सही है, एक तरह से अच्छा ही है। चीकू का प्यार टूटने के बाद सब उदास उदास से हो गए थे। अच्छा है ये पिकनिक के लिए चले जाएंगे ना तो सबका मन बहल जाएगा। बिल्कुल बड़ी बहू, सही कह रही हो। हाँ पर सब जा भी तो नहीं पा रहे हैं ना, अचानक से सब कुछ प्लान हुआ तो। हाँ वैसे बात तो सही है, नन्नू का टेस्ट है स्कूल में, इसलिए जसमीत और अंशु नहीं जा पाएंगे। मुझे और तुम्हारे काका को किसी के यहाँ गृह प्रवेश में जाना है। सब चलते तो मजा आता ना, क्या करें, मजबूरी है। बड़ी बहू मैं भी जरूर चलती, पर मुझे तो सत्संग पे जाना है। ठीक है तो फिर रहने देते हैं, हम भी नहीं जाते। नाना बड़ी बहू, तुम लोग जरूर जाओ, कुहू का मन बहल जाएगा। पर वो है कहाँ? यहाँ है आपकी कुहू। अरे वाह। देखिए मैं कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल परी जैसी। मैं फर्स्ट टाइम अपनी मम्मा पापा और दादी के साथ पिकनिक पे जा रही हूँ। मैं भी फर्स्ट टाइम पिकनिक में जा रही हूँ अपनी परी जैसी कुहू रानी के साथ। दादी को खूब मजा करेंगे, है ना? मेरी रानी बिटिया। Hi. How are you? I'm good, how are you? Good, good. Thanks for coming. मुझे लगा आप नहीं आओगे। Are you mad, dude? जहाँ फन वहाँ तू आती कैसे नहीं? हाँ, but वो थोड़ा सा लेट हो गया था ना, तो मुझे लगा। हाँ वो एक्चुअली यू नो व्हाट, वो मेरा एक्स है ना विकी, वो रास्ते में मिल गया था, So I had to deal with him. वो मान लिया। चलिए ना, दो मुझे दो, मैं ले जाती हूँ। चलिए। By the way, ये पिकनिक का प्लान तो मेरा था और वो भी फ्रेंड्स के साथ। ये फैमिली पिकनिक कैसे बन गई? मेरी मम्मा। But in a way अच्छा ही हुआ ना। I mean, वो हमें परेशान भी नहीं कर पाएगा। सुकन्या। हाय सुकन्या। हेलो आंटी, इतनी सुबह सुबह यहाँ? Yes मॉम, वो सुकन्या भी हमारे साथ पिकनिक पे चल रही है। पिकनिक पे? तुमने बताया नहीं बेटा, ये बात तो पहले बतानी चाहिए थी ना। Sorry मम्मा, actually I forgot. अच्छा अच्छा, तुमने अपने पेरेंट्स को तो बता दिया है ना? नहीं आंटी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, अब हम बड़े हो चुके हैं। नहीं बेटा, पर फिर भी बताना तो चाहिए ना। फिर कोई बात नहीं है, मुझे नंबर दे दो, मैं बात कर लेती हूँ। मैंने कहा ना आंटी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनलेस कि आपको हमें ले जाने में कोई प्रॉब्लम हो। और मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं बस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम हमारे साथ आ रही हो, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है। It's okay मम्मा।
सुकन्या के पेरेंट्स आपकी तरह स्ट्रिक्ट नहीं है। सुकन्या के पेरेंट्स कूल है, सो प्लीज चिल। सुकन्या डोंट माइंड, चल बस में बैठते हैं। मम्मा, हाँ आपने नानी को फोन कर दिया ना? हाँ फिर चले? हाँ हाँ। सब आ गए हैं ना? तो चलो गेम स्टार्ट करें। भैया आप क्या कर रहे हैं? ठीक से चलाइए ना, अभी किसी को लग जाती तो। सॉरी भाई साहब, सॉरी, मुझे ब्रेकर दिखाई नहीं दिया। सॉरी सॉरी। चलिए भाभी माँ, अब आप नहीं बच सकती, अब आपको करना ही पड़ेगा। मुझे कुछ नहीं आता। भाभी माँ आप झूठ बोलती है, आप हर बार बहाना बनाती है। भाभी माँ इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। चलिए चलिए चलिए। मुझे याद है आपने और दादाजी ने एक फिल्म देखी थी राज कपूर की, उसकी कोई नकल कर दीजिए ना। हाँ 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 भाभी माँ, हाँ? कम ऑन। पर भाभी माँ, ऐसा नहीं लगता है मुझे कि आपने ये फिल्म एक बार देखी है, क्योंकि एक बार देखने में डायलॉग याद नहीं होगा। कितनी बार देखी है बोलिए? हाँ लगभग 10 बार। हाँ मेरे दादाजी तो बहुत गुस्सा होते थे बाद में। अभी सब लोग फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? यश भैया, म्यूजिक प्लीज। लल्ला लल्ला, बता बेटा तू क्या करने वाला है? ये बड़ी दुख भरी कहानी है। इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। तारा से मेरा लगन होने वाला था चाचा। लेकिन इस बूढ़ी मौसी ने बीच में भांजी मार दी। अब मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। सुसाइड! कर रहा है ये ड्राइवर, कोई बोलिए ना इसे। अरे कैसी बस चला रहे हैं आप? नहीं चलानी आती तो आप बता दीजिए, दूसरा ड्राइवर ले आएंगे हम लोग। हवाई जहाज की तरह उड़ा रहे हो आप। आपको स्पीड ब्रेकर जानवर कुछ दिखाई नहीं देता क्या? अभी कुछ हो जाता तो? सॉरी भाई साहब, अब नहीं होगा। देख के चलो दादा। धीरे चलाओ गाड़ी। अच्छा बस बस रहने दीजिए ना। सॉरी बोल रहा है, कह रहा है आगे नहीं होगा, रहने दीजिए। भगवान रक्षा करे सबकी, सब कुछ ठीक ठाक रहे। बोलो बाल गोपाल की जय। नन्नू बेटा, मुझे एक बात बताएगा? सच्ची सच्ची तुझे बुरा नहीं लगा कि कुहू तो पिकनिक पे गई और तू नहीं जा सका? नहीं बड़ी दादी, मेरे तो एग्जाम थे ना, तो मैं कैसे जाता?
अरे मेरा नन्नू तो बहुत सियाना हो गया है। वो तो मैं पहले से हूँ बड़ी दादी। मुझे एक चीज समझ नहीं आई, शौर्य ताऊ जी कू के पापा कैसे बन गए? अगर वो उनके पापा हैं, तो कू की मम्मा कहाँ है और उतने दिनों से कहाँ रहती थी? चल नन्नू, बहुत हो गई बातें, खाना खा चुपचाप। नहीं, पहले मुझे बताओ। अरे नन्नू बेटा, मैं तुझे बताती हूँ। वो क्या है ना बेटा, कुछ बच्चे जब वो छोटू छोटू होते हैं ना, तो थोड़े कमजोर, थोड़े बीमार से रहते हैं, तो भगवान जी क्या करते हैं, उन्हें अपने पास रख लेते हैं और फिर जब वो तंदुरुस्त हो जाते हैं तो उनको उनके परिवार में भेज देते हैं। अभी मैं खेलने जा रहा हूँ। अरे अरे एक थैंक यू दादी, आपने उसको इतने अच्छे से समझा दिया। अब ये मुझे परेशान नहीं करेगा और रब करे आगे जाके इसमें और फूफू में कोई भी ईर्ष्या या कोई भी मुकाबले जैसी भावना ना हो। भगवान करे ऐसे ही। एग्जैक्टली 20 मिनट में सब लोग वापस आ जाना, फिर हमें निकलना भी है। करिश्मा, तुम्हारे लिए चाय यहीं ले आऊं? हेलो, हाँ नीरू बोलो। हेलो हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो नीरू, यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। हेलो, मैं तुम्हें बाहर जाके फोन कर रही हूँ, बस के बाहर जाके। हेलो, बस के बाहर जाके फोन कर रही हूँ। मैं 2 मिनट में आ जाऊंगी मिस्टर। ओह गॉड, ये दरवाजा है या क्या है? फोन नहीं लग रहा है ना? हाँ, यहाँ नेटवर्क नहीं है। वहाँ वो कोने में मैंने नैतिक से बात की थी, वहाँ जाके बात कर लो। नमन को ढूंढ रही हो? हाँ, वो वॉशरूम गया है। तुम कहो तो मैं तब तक मिष्टी के पास रुक जाती हूँ, उसके आते ही चली जाऊंगी। हेलो, चलिए चलिए, 20 मिनट का था, 30 हो गए। हाँ तो यश भैया, पिकनिक है, परेड थोड़ी है। ये नैतिक भी ना आए नहीं साथ में, पर मन उनका इधर ही है। कभी टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हैं तो कभी वॉइस मैसेज। भैया क्या हुआ? ये क्या था? भैया आग बढ़ती जा रही है, आग बुझाने के लिए कुछ है क्या आपके पास? है, गाड़ी का अंदर है। क्या? अरे रहने दीजिए आप। पानी 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 पानी।
अम्मा मम्मा दरवाजा खोल। मम्मा मम्मा दरवाजा खोलिए। मम्मा क्या हुआ डुगू? बस में आग लग गई है मम्मा, दरवाजा खोलिए प्लीज। एक मिनट, यही रुको, यही रुको। हे भगवान, खोलो, दरवाजा खोलो। मिष्टी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। रो मत, रुको, एक मिनट। ये दरवाजा बंद है, दरवाजा खोलो। मिष्टी, मामी, मिष्टी, दरवाजा खोलो, बंद है, नहीं खुल रहा मुझसे। कुछ नहीं होगा, ताई जी है ना यहाँ पे, कुछ नहीं होगा। रो मत, रोना बंद करो, दरवाजा खोलो। बचाओ। मामी, नक्श, रोड, हाँ रोड लग रहा था, चल। मिष्टी, बाहर आओ, जल्दी आओ। मिष्टी बेटा, मम्मा आप ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं ना आपको? आप ठीक है ना बेटा? आप सब लोग ठीक है ना? किसी को कुछ हुआ तो नहीं ना? मम्मा आप तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ बेटा। जिसके पास तुम जैसा बेटा हो उसे कुछ हो सकता है क्या? मिष्टी बेटा ठीक हो ना? ये भगवान, चलो उधर बैठो। सॉरी मेरी वजह से आप लोगों को। मम्मा प्लीज ऐसे मत कहिए। अच्छा चलिए वहाँ यहाँ से दूर चलिए। मिष्टी चलो, मिष्टी चलो। हे भगवान, अरे इतनी बड़ी बला आते आते टल गई। बहू सुन ले मेरी बात, हमें घर चले जाना चाहिए। हम आज का दिन पिकनिक के लिए अच्छा नहीं है। सही कह रही हैं भाभी माँ, आज तो कुछ भी हो सकता था। हाँ अक्षरा, सब सही कह रहे हैं, हमें वापस घर चलना चाहिए। हो सकता है आप लोग जो कह रहे हैं बिल्कुल सही हो, पर घर जाके भी क्या आप इस घटना को भूल पाएंगे? हर वक्त आप इसी के बारे में सोचते रहेंगे ना? इससे अच्छा ये है ना कि हम लोग पिकनिक पे चले जाएं और हमारा ध्यान भी बढ़ जाए। इससे हमारे दिलो दिमाग से ये घटना भी दूर हो जाएगी, भूल जाएंगे हम, इसीलिए कह रही हूँ। बाकी आप सबकी मर्जी। बहू बात तो बिल्कुल पते की कर रही है। इस हादसे की आग में अपनी खुशियों को जलाना ठीक नहीं होगा। और वैसे भी हम आधा रास्ता तो पार कर ही चुके हैं। अब तो हमें लगता है कि आगे जाना चाहिए।
वैसे भी इतनी मुश्किल से तो प्लान बना है, फिर कभी बने या ना बने, इसलिए आई थिंक लेट्स गो। ये राइट चाचू, हमें जाना ही चाहिए। भैया जी, हमने पहले सब चेक किया था। अब वायर में शॉर्ट सर्किट हो गया, उससे आग लग गई। उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। हमने अपने मालिक को बता दिया, वो भी आपसे माफी मांग रहे हैं। उनके माफी मांगने से क्या होगा? हमें जो परेशानी हुई वो कम तो नहीं होगी ना? पर अब हम इस बस में जाएंगे कैसे? ये बस तो खराब हो गई है ना। हाँ भाई जी, वो हमने मालिक से बोलकर दूसरी बस मंगवा ली है। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो दूसरी बस आ रही है तो क्या कहते हो, चले? बड़ी दादी प्लीज चलते हैं ना। अगर सबको लगता है तो चलते हैं। भाभी माँ ऐसे नहीं, मुस्कुरा के कहिए। ये हुई ना बात। चलिए चलिए। अच्छा 1 मिनट सुनिए ना, आप लोग प्लीज नैतिक को इस बारे में कुछ मत बताइएगा, बेवजह परेशान हो जाएंगे वो। भगवान करे अब सब ठीक ही हो जाए, कोई दिक्कत ना आए। बाल गोपाल सबकी रक्षा करे।